सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाग 2 हिंदी के बारे में और बात बहुत संक्षिप्त में करेंगे। अगर डिटेल में आपको टर्म्स वगैरह समझने हैं तो उसके लिए आप कक्षा 1 भाषा की आधारशिला संदर्शिका पर वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 2 भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस संदर्शिका में 4 भाग हैं। जो पहला भाग है उसमें सैद्धांतिक समझ बताई गई है। भाग 2 में भाषा शिक्षण के एकेडमिक सत्र की रूपरेखा, कार्य योजना एवं गतिविधियां हैं। भाग 3 में कक्षा कक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं और भाग 4 में मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों का संकलन है। अब इस मॉड्यूल में सबसे पहले प्रेरणा सूची हिंदी कक्षा 2 की दी गई है। तो कक्षा 2 विषय, एलो कोड और दक्षताएं। तो विषय में ये देखिए 9 टॉपिक दिए गए हैं, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना से लेखन तक। और एलो कोड 14 दी गई हैं, जो दक्षताएं हैं वो 14 दी गई हैं। S201 का मतलब हिंदी कक्षा 2, 01 का मतलब पहली दक्षता। तो एलो कोड को आप समझ गए। तो ये 14 दक्षताएं, यानी पूरा सिलेबस जो है हमारा इन दक्षताओं के रूप में दिया गया है। अब प्रेरणा सूची में हिंदी की 14 दक्षताओं पर शिक्षण करने के लिए व्यवस्थित रूप से पूरे एकेडमिक सेशन में कार्य करना आवश्यक होगा। इसके लिए पाठ्य पुस्तक, कलरव 2 के अलावा सहायक शिक्षण सामग्री को भी कक्षा में स्थान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष कक्षा 2 में हिंदी भाषा के लिए 40 मिनट के 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर काम होगा, द्वितीय कालांश में कलरव 2 पर काम होगा और तृतीय कालांश में कार्य पुस्तिका 2 पर व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाएगा। और इस सत्र में 4 अलग अलग तरीके की सहायक कक्षा सामग्री कक्षा में उपलब्ध कराई जाएंगी और इन सामग्रियों का निर्माण प्रेरणा सूची की दक्षताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। तो 2 घटकों पर मुख्य रूप से काम किया जाएगा। एक तो मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य और दूसरा पठन यानी समझ के साथ। तो इसमें क्या होगा, कौन कौन सी सामग्रियां होंगी? तो उसमें कविता पोस्टर मिलेंगे, आपको कहानी पोस्टर मिलेंगे, चित्र चार्ट मिलेंगे और सहज 2 पुस्तिका मिलेगी। तो इस तरीके से ये 4 जो है सहायक सामग्री के रूप में 4 तरीके की सहायक सामग्री हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो कविता पोस्टर होंगे उसमें कलरव 2 की कविताओं पर काम करने के अलावा अलग से भी कविताएं दी जाएंगी। तो कक्षा 2 में कुल 5 कविता पोस्टर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में कहानी पोस्टर, इसमें भी क्या होगा, कलरव 2 की कहानियों पर कार्य करने के अलावा कहानी पोस्टर में दी गई जो और कहानियां होंगी उन पर भी कार्य करना होगा। तो इस सत्र में के लिए 5 कहानी पोस्टर दिए जाएंगे। चित्र चार्ट भी वही बात है कि अलग अलग विषयों पर एक सेट में 10 चित्र चार्ट दिए जाएंगे, इस पर भी काम किया जाएगा। सहज 2 पुस्तिका, ये सभी बच्चों को दी जाएगी। इसका उपयोग पठन अभ्यास के लिए किया जाना है। इसका निर्माण बच्चों को पठन अभ्यास के मौके देने के उद्देश्य से किया गया ही। ये कक्षा 2 के बच्चों के पठन स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये जो सहायक शिक्षण सामग्री है, इस पर जो है वो हम प्रथम कालांश में काम करेंगे। जैसा कि बताया गया, प्रतिदिन 3 पीरियड मिलेंगे और प्रत्येक पीरियड 40 मिनट का होगा। तो पहले पीरियड में शिक्षण सामग्री पर कार्य होगा। तो शिक्षण सामग्री ये 4 प्रकार की मिलेगी। तो इनके द्वारा प्रथम कालांश में काम किया जाएगा। अब द्वितीय कालांश जो 40 मिनट का है, उस पर कलरव 2 की जो पुस्तिका है उस पर काम किया जाएगा। इसके बाद जो पीरियड थर्ड पीरियड होगा 40 मिनट का, उसमें कार्य पुस्तिका 2 पर काम दिया जाएगा। ये कार्य पुस्तिका कलरव 2 के पाठों से संबंधित है और इसमें कुल 21 पाठ हैं। और जो तीसरे कालांश का छठा दिन होगा, यानी सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा, उसको पुनरावृत्ति के लिए उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो हम 5 दिन कार्य पुस्तिका पर काम कराएंगे, तो सप्ताह के आखिरी दिन जो है वो पुनरावृत्ति उस काम की कराएंगे।
अब दैनिक स्तर पर भाषा के तीनों कालांशों में शिक्षण कार्य किस तरीके से होगा? तो पहले भी बता चुके, कालांश 1 में सहायक शिक्षण सामग्री पे काम होगा। तो इसके लिए कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां कराई जाएंगी, कहानी कविता पोस्टर पर काम कराया जाएगा, सृजनात्मक कार्य कराए जाएंगे। तो कहानी पर कार्य, चर्चा और कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य होगा और फिर पठन कार्य होगा। इसी तरीके से कालांश 2 के लिए जो काम है, गतिविधियां हैं, वो क्या होगा? कविता पर कार्य होगा, कहानी पर कार्य होगा, चित्र पर चर्चा होगी, कॉमिक स्ट्रिप होगी। कलरव 2 के अभ्यासों पर ऊपर दी गई गतिविधियों के दौरान किया जाएगा। इन पर विस्तार से संदर्शिका के भाग 2 में बातचीत की गई है। अब जो थर्ड पीरियड होगा, जिसमें कार्य पुस्तिका 2 पर काम होगा, तो कार्य पुस्तिका 2 में दिए गए अभ्यास कार्य कलरव 2 के पाठों से संबंधित हैं तथा कलरव 2 के पाठों पर कार्य करने के दौरान संबंधित कार्य पुस्तिका के प्रश्नों पर कार्य किया जाना है। ये तो हो गया डेली बेसिस पे। अब बात करते हैं, ये दैनिक स्तर पर काम हो गया। अब बात करेंगे सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना की। तो इस एकेडमिक ईयर में यानी 2020-21 में कक्षा 2 में कुल 16 सप्ताहों की शिक्षण कार्य की योजना है और इस योजना को साप्ताहिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 दिन का शिक्षण कार्य जरूरी है। जैसे आप अगर सीएल पर हैं या स्कूल बंद है तो वो सप्ताह आपका लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो वार्षिक शिक्षण योजना दी गई है, सितंबर से कुल 16 सितंबर से स्टार्ट की गई है और 16 सप्ताह की योजना दी गई है। तो और हर मंथ में केवल 3 वीक को काउंट किया गया है कि वो, उनका कहने का मतलब ये है कि आपको मिनिमम 18 दिन एक मंथ में काम करने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। छुट्टियों को निकाल दीजिए, आप अपनी छुट्टियां निकाल लीजिए। तो उन्होंने संदर्शिका में एक महीने में सिर्फ 18 दिन यानी 3 सप्ताह की वार्षिक शिक्षण योजना बनाकर, सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना बनाकर दी है। तो अब सितंबर में 3 सप्ताह हो गए, अक्टूबर में 3 सप्ताह हो गए। तो इस जब आप संदर्शिका को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सितंबर में प्रथम कालांश पे किस लर्निंग आउटकम पर हमें काम करना है, तो उसके लिए किस सहायक शिक्षण सामग्री पर काम करेंगे। द्वितीय कालांश में जब हम कलरव 2 पर काम करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या सिखाना है, तो वो सारा कुछ इस सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना में इस बुक में दिया गया। अब जो सहायक सामग्री पर काम किया जाएगा उसको भी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक 16 सप्ताह की कार्य योजना दी है तो 1 से 10 तक अलग कर दिया है और इसके बाद 11 से 16 तक को अलग डिवाइड कर दिया है। अब 1 से 10 तक सप्ताह में इस चरण में 2 घटकों पर काम किया जाएगा कि मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य और पठन। सप्ताह के पहले, तीसरे एवं छठे दिन में मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य किया जाना है एवं सप्ताह के दूसरे, चौथे एवं 5वें दिन में पठन पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, इसमें आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। उसी तरीके से पाठ्य योजना का हिसाब वही होगा कि 5 से 7 मिनट आप अगर मौखिक भाषा विकास या लेखन पे काम कर रहे हैं तो 40 मिनट की आपकी शिक्षण योजना बनेगी जो सप्ताह के पहले, तीसरे व छठे दिन पे काम करेगी, क्योंकि मौखिक भाषा विकास एवं लेखन का कार्य इन्हीं दिनों में होना है। तो उसमें 5 से 7 मिनट आप कक्षा में अपना अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां करेंगे। 15 से 20 मिनट कविता, कहानी, पोस्टर पर काम करेंगे। फिर 15 से 20 मिनट कहानी पर कार्य होगा। इसमें शिक्षक मौखिक रूप से सुनाएगा, बच्चे द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना, इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया होगी। फिर 15 से 20 मिनट सप्ताह में एक दिन चित्र पर चर्चा होगी और 10 से 15 मिनट सप्ताह में 2 दिन कहानी पर कार्य एवं चित्र पर चर्चा से संबंधित लेखन कार्य किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई सप्ताह के पहले, तीसरे और छठे दिन की। थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, सप्ताह के दूसरे, चौथे और 5वें दिन क्या होगा। इसमें भी पठन 40 मिनट होगा। तो एक दिन आदर्श वाचन होगा, एक दिन मार्गदर्शन में पठन होगा और फिर स्वतंत्र पठन करवा। ये तो 1 से 10 सप्ताह तक की बात हो गई। अब सप्ताह 11 से 16 में प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर जो काम होगा वो सप्ताह 11 से 16 में क्या होगा। पहले की ही तरह सप्ताह 11 से 16 में भी 2 घटकों पर काम किया जाएगा, मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य और पठन। इसमें भी वही बात है, सप्ताह के पहले, तीसरे और छठे दिन में
मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य किया जाएगा। वह सप्ताह के दूसरे, चौथे और 5वें दिन में पठन पर काम किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद प्रथम कालांश में सहायक सामग्री से संबंधित गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया है। 2 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 से 10 तक, सप्ताह 1 से 10 तक का विवरण है। उसमें मौखिक भाषा विकास एवं लेखन होना है, तो उसमें कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां कराई जाएंगी। कविता, कहानी, पोस्टर पर काम होगा। कहानी पर कार्य होगा। कहानी पर कार्य एवं चर्चा के से गतिविधियों से संबंधित लेखन कार्य होगा और चर्चा होगी। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां दी हैं, जैसे कविताएं कलरव 2 की मौखिक खेल गतिविधियां, शब्दावली विकास खेल, जैसे किसी भी वाक्य, कहानी या सुनी गई बातों को समझने में शब्दों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए बच्चों को शब्द भंडार में वृद्धि होना जरूरी हो जाता है। ये कोई अलग गतिविधि नहीं है। मौखिक रूप से सुनाने, पढ़कर सुनाने, चर्चा के दौरान आए कुछ ऐसे शब्दों जिनसे बच्चे अच्छी तरीके से परिचित नहीं हैं, उन पर व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत है। बच्चों के शब्दावली विकास के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं जो इसमें दिए गए हैं। फिर इसके बाद कविता, कहानी, पोस्टर पर काम होना है, तो कविता, कहानी, पोस्टर पर काम। कविता, कहानी, पोस्टर के बाद कहानी पर कार्य करना होगा। तो इसमें क्या है, कहानी सुनाना, बच्चों के लिए अपनी या अन्य संस्कृतियों की समझ विकसित करना और उन्हें सहिष्णु बनाना। इसके साथ ही साथ बच्चों में संज्ञानात्मक विकास भी इनके द्वारा होता है। कहानी सुनकर जब बच्चे उन पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, तब वे मौखिक रूप से तर्क, अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, आलोचनात्मक अन्वेषण जैसी जटिल मानसिक क्रियाएं कर रहे होते हैं। कहानी सुनने से एवं उनके विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने से उनकी कल्पनाशीलता एवं रचनात्मकता में वृद्धि होती है। कहानी पर कार्य के अंतर्गत 3 प्रकार की गतिविधियां कराई जाएंगी। पहले तो शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना, फिर शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना, फिर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना। अब है कहानी पर कार्य एवं चर्चा की गतिविधियों से संबंधित लेखन कार्य। तो इसमें है जो कहानी सुनाई जाएगी, तो उस पर कक्षा 2 में निम्नलिखित लेखन कार्य करवाए जाएंगे। सबसे पहले चित्र बनाना, फिर दूसरा है बच्चों द्वारा कही गई बातों को शब्द या वाक्य में लिखना, और तीसरा है स्वतंत्र लेखन। तो जो आप कहानी सुनाएंगे तो उससे संबंधित चित्र बनाने को कहेंगे, उनको हिंट नहीं करेंगे, या जो कहानी सुनाई है उसमें मनपसंद चरित्र का चित्र, इस तरीके से उनसे चित्र बनवाए जाएंगे। फिर बच्चों द्वारा कही गई बातों को शब्द या वाक्य में लिखना, ये भी एक उपयोगी लेखन गतिविधि है। इससे बच्चों में ये संदेश जाता है कि हर कही जाने वाली बात लिखी भी जा सकती है। इसके बाद बात होती है स्वतंत्र लेखन की। बच्चों को अपनी बात लिखने के लिए कुछ समय दें। इस दौरान वे जैसा चाहें लिख सकते हैं। वे शायद अच्छे से ना लिख पाएं, सिर्फ कोई लकीर, आकृति, वर्ण ऐसा ही कुछ लिखें। आप बच्चों के साथ बैठें और उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। लिखने के बाद उन्हें अपनी लिखावट साझा करने को कहें और इस पर बातचीत करें। बच्चों के लेखन कार्य को कक्षा में प्रदर्शित करें और एक निश्चित समय अंतराल के बाद इन्हें बदलें। तो ये तो बात हो गई मौखिक भाषा विकास एवं लेखन की, सारी स्टेप हो गई। अब है पठन। पठन एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई छोटे बड़े कौशलों का समायोजन है। पठन में कुशलता हासिल कर चुके पाठक में प्रवाह से शब्दों को पढ़ना और पढ़े हुए को समझने के कौशल का विकास होना चाहिए। तो इसमें भी सहज 2 पर काम होगा, यानी सप्ताह के जिन 3 दिनों में मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर काम नहीं हो रहा होगा, उन दिनों पठन पर कार्य करना होगा और उसमें सहज 2 पर संबंधित गतिविधियों कराई जाएंगी। सहज 2 पर काम करने के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित ही है। अब पठन पर कार्य करने, जो सहज पर काम किया जाएगा पठन का, उस पे बता चुके हैं कि पहले दिन आदर्श वाचन किया जाएगा, दूसरे दिन मार्गदर्शन में पठन किया जाएगा और तीसरे दिन स्वतंत्र पठन पर काम किया जाएगा। अब जो पठन स्तर होगा उसके आकलन भी किया जाएगा कि आकलन कब करें। तो इसके लिए कम से कम 10 बच्चों के पठन स्तर की जांच करें। हर 15 दिन पर हर बच्चे की जांच हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। आकलन के लिए पाठ का चयन, जिस पाठ को पढ़ाया जा रहा है उसके अगले पाठ को इस जांच के लिए इस्तेमाल करें। फिर देखिए इसमें एक टेबल दी हुई है, उसमें बच्चों के प्रभावपूर्ण डिकोडिंग के आकलन के परिणाम लिखें, बच्चों के नाम लिखें। फिर सहज 2 के पाठ 1 से 16 में बच्चों द्वारा सही पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो उसके आगे इसमें टिक करें। इस तरीके से आकलन के परिणाम
जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जो प्रथम कालांश में सहायक सामग्री एवं गतिविधियां हैं उसकी भी साप्ताहिक कार्य योजना उसी तरीके से दी गई है। पहले 1 से 10 सप्ताह की, फिर 11 से 16 सप्ताह की। इस आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में ये भी दिया गया है कि कलरब 2 एवं प्रेरणा सूची की दक्षताएं, इसमें पाठ दिए हैं या दक्षताएं, किस पाठ में कौन सी दक्षता पूरी हो रही है इसके बारे में भी एक डिटेल दिया गया है। इसमें उसको भी आप ध्यान से देखिए। जैसे इसमें देखिए पाठ 1, जिसने सूरज चांद बनाया। जब इस पाठ को पढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होगा, S201 यानी हिंदी की कक्षा 2 की पहली दक्षता और हिंदी की 5वीं दक्षता हमको अचीव हो जाएगी। लेकिन अब पाठ के हिसाब से ना पढ़ा के अब लर्निंग आउटकम के हिसाब से पढ़ाना है कि वो लर्निंग आउटकम जिस पाठ में है उस पाठ को स्टार्ट करना है। तो ये एक डिटेल आपको बता दिया गया है कि लर्निंग आउटकम किस पाठ में से कौन सा लर्निंग आउटकम पूरा हो रहा है। अब बच्चों ने जो भी सीखा है, बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं के आकलन की रूपरेखा। इस एकेडमिक सेशन में 2 तरीके के आकलन होंगे, एक होगा साप्ताहिक और एक होगा शाब्दिक। साप्ताहिक ये प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन अनौपचारिक रूप से इसका आकलन किया जाना है और जो सप्ताह के 6ठे दिन पुनरावृत्ति का कार्य है इसी आकलन पर आधारित होगा। ये कार्य पुस्तिका 2 कालांश के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। अब जो शाब्दिक आकलन है ये एकेडमिक सेशन में कक्षा स्तर पर 2 बार शाब्दिक आकलन किया जाएगा, पहला सप्ताह 11 में और दूसरा सप्ताह 16 में। इसे एक आंतरिक आकलन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शिक्षकों द्वारा आकलन किया जाना एवं उसके आधार पर बच्चों को कक्षा के स्तर एवं पीछे छूटे हुए बच्चों की मदद देना है। तो 2 ये हमारे आकलन हो गए। इसके बाद पुनरावृत्ति पर काम होगा। इस एकेडमिक सत्र में 2 तरीके की पुनरावृत्ति भी होगी, एक साप्ताहिक होगी और एक शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी। अब है कक्षा कक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू। तो कई बार बात हो चुकी है कि कक्षा प्रबंधन एक रणनीति एवं तकनीक है जो सभी बच्चों को सक्रिय रूप से कक्षा में हो रही गतिविधियों को जोड़े रहती है। तो कक्षा प्रबंधन में समय प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए, बैठक व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए, भय मुक्त एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और सहयोगात्मक अधिगम यानी समूह में कार्य कराया जाना चाहिए। कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण होना चाहिए। रिच में क्या आएगा, जैसे रीडिंग कॉर्नर है, चित्र चार्ट है, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर हैं, शब्द दीवार है, लेबलिंग है यानी वस्तुओं के नाम, बच्चों के चित्र और अन्य कार्य। इसके बाद भाग 4 में मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों का संकलन दिया गया है। उसमें कई बाल गीत और कविताएं अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं, उनका जो है एक संकलन इसमें दिया गया है, उसको भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कक्षा 2 में भाषा में कक्षा में पढ़ाने के लिए इस सेशन में 3 कालांश दिए गए हैं और तीनों कालांश 40-40 मिनट के हैं। प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर काम होगा, द्वितीय कालांश में कलरब 2 पर काम होगा और तृतीय में कार्य पुस्तिका 2 पर काम किया जाएगा। और ये काम कैसे है उसकी सारी स्ट्रेटजी जो है इसमें दी गई है, सारी कार्य योजना दी गई है कि अगर सहायक शिक्षण सामग्री पर काम करना है तो किस दिन किस तरीके से काम करना है, और अगर कलरब 2 पे काम करना है तो उसकी भी पूरा 16 सप्ताह की कार्य योजना इसमें दी गई है कि किस सप्ताह में क्या काम हमें करना है और उसके साथ किस सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है। ये सब इस आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया गया है और इसी के हिसाब से हमें काम करना है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।